बहुत अफसोस हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा, कि ऐसी लेडी को मैंने अपनी मदर से कंपेयर किया। मतलब खुद पे अजीब लगता है कि आज उसका ये रूप देख के ना खुद शर्म आ रही है कि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मतलब हमने वो स्ट्रगल तो नहीं किया है। मेरे मतलब मदर भी एक सिंगल मदर थी और मेरे पिताजी को गए हुए 29-30 साल होने वाले हैं। मैं बहुत छोटी थी, 1.5-2 साल के आसपास, और मुझे लगता था कि रियली एक सिंगल मदर का स्ट्रगल बहुत होता है, क्योंकि हमने ना बड़े होते होते अपने मदर के स्ट्रगल को देखा है। स्ट्रगल तो मेन उनका था, मगर उसके एक पार्ट रहे हैं हम, तो उसको फील कर सकते हैं। और यही सोच के ना मुझे लगता था कि रियली ये लेडी बहुत स्ट्रगल कर रही है, इसके ऊपर उंगली उठाने वाले गलत हैं। मगर ये रूप देख के ना अफसोस हो रहा खुद को कि मैंने अपनी मदर को ऐसी लेडी से कंपेयर क्यों किया। तो ऐसी ही लेडीज़ होती हैं ना जो हर औरत जात के ऊपर एक कलंक बन जाती हैं, जिनको लोग अप्रिशिएट करते हैं, सिंपैथी देते हैं और उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। और इनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था। बाकी नॉर्मल आप मिडिल क्लास में हम लोग की फैमिली में जैसे जाओगे ना, तो हम लोग तो अब हैं थोड़ा बहुत यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे एक्टिव। बाकी मिडिल क्लास वाले जो होती हैं रियली सिंगल मदर, विडो या फिर सिंगल पेरेंट्स, वो उनका स्ट्रगल ना किसी को दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो दब के रह जाता है। और ये अपने स्ट्रगल के नाम पे क्या रायता फैलाई हैं। एक टाइम था ना, मतलब सारी लेडीज़ पे लोग उंगली उठाते हैं। मेरी मदर पे भी बहुत सारे लोग उंगली उठाए, पर 25 साल 30 साल खुद को प्रूव करने में लगे। जिन लोगों ने उंगली उठाई थी ना, आज वही सल्यूट करते हैं। और इनको तो इतना बड़ा सपोर्ट मिला था, इन्होंने एकदम क्या कर दिया, अपनी इज्जत का, अपने साथ साथ सबकी इज्जत का, और एक मासूम सी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और ये है मेरी बिटिया रानी प्यारी, है ना। तो गाइस आज ना आजकल एक यूट्यूब पे बहुत बवाल चल रहा है। नेहा आशीष तिवारी और सॉरी इनका नाम नहीं लेना चाहिए था, मगर ये जो जगत दीदी हैं और जगत भैया भी बन गए आजकल, सचिन भाई और उनकी वाइफ का, तो रियली ये बहुत शेमफुल है, बहुत ज़्यादा शेमफुल है। अगर मतलब मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए, और ना मैं कोई रिएक्शन चैनल बनाती हूँ, तो मैं कुछ भी क्लेरिफाई नहीं करना चाहती हूँ। मगर बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा टाइम था कि ना, जो ये जगत दीदी वो सबकी आइडियल बन गई थी। और कहीं ना कहीं मैं भी बहुत पसंद करती थी उनको, क्योंकि मैं भी एक सिंगल मदर की डॉटर हूँ। मेरी मदर भी सिंगल थी और 4 बच्चों को पाली हैं बहुत कम एज से और विदाउट एनी सपोर्ट। तो मुझे भी लगता था कि हाँ सही बात है, बहुत स्ट्रगल है। पर ऐसी ही जो होती हैं लेडीज़ ना, ऐसी ही लेडीज़ जो होती हैं वो सारे सिंगल मदर्स पे, सारी विडो पे, सारी लेडीज़ मतलब औरत जात पे धब्बा लगा के चली जाती। इनकी वजह से ही लोग जज करते हैं किसी भी सिंगल मदर के स्ट्रगल को, उसके अचीवमेंट्स को। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। और इन सब के बीच में, इन सब गंदगी के बीच में सबसे ज़्यादा झेल रही हैं बेचारी मनीषा। उसकी क्या गलती है? सारा रायता फैलाया इन लोगों ने मिलके। वो बेचारी, अब उसकी क्या लाइफ। पैसा ना, एक टाइम ऐसा आता ना, पैसा कोई मायने नहीं रखता। जो उस समय उसके माइंड में उथल पुथल होगी, स्ट्रगल होगा ना, वो वही समझ सकती है वो किस कंडीशन में। अगर भाई हम तो ये भी नहीं कह सकते हैं, अगर मेरा ओपिनियन, अगर मैं अपने ओपिनियन से बोलती हूँ, मैं तो ये भी नहीं कह सकती हूँ कि एक्सेप्ट करना चाहिए सचिन को या नहीं, क्योंकि वो उसका अपना डिसीजन होगा, उनकी अपना स्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि इतना बड़ा मतलब चीट करने के बाद तो किसी को एक्सेप्ट करना ना करना, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई अब इतने मन से एक्सेप्ट कर पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि रिश्तों में जब रिश्ते टूटते हैं तो बेशक जुड़ जाते होंगे बहुत सारे समझौते के बाद, लेकिन जो गांठ पड़ जाती है ना, वो ज़िंदगी भर के लिए रह जाती है। तो जितना अच्छा रिश्ता इनका पहले था, मुझे नहीं लगता अब कभी हो पाएगा। और
चाहे परिवार के दबाव से, चाहे मायके के दबाव से, अगर उसने एक्सेप्ट भी कर लिया तो उसके मन का घाव ना इतनी जल्दी तो नहीं भरने वाला है। और जैसा सचिन भाई करेंगे देखा जाएगा। कौन सही है कौन गलत है पता नहीं। वैसे तो दीदी जी जो हैं बड़ी आंखें निकाल निकाल के सबको धमकी दे रही थी और चैलेंज करती थी। मुझे भी लगता था कि सही बात है, बहुत स्ट्रगल कर रही है तो इसके अंदर एटीट्यूड आना ही है, क्योंकि कहते हैं ना जो स्ट्रगल होता कॉन्फिडेंस भर देता। पर ये एटीट्यूड ब्लैकमेलिंग का था, मास्टरमाइंड होने के लिए था, इतना प्राउड। तो मुझे नहीं लगता ये सही है। आप लोग बताना आप लोग को क्या लगता है कि जो ये कर रही हैं ये सही है नहीं, या इन्होंने जो किया है इनके ऊपर ब्लेम लग रहा है, ये सच में ऐसा है। लेकिन अगर चाहे ब्लेम लग रहा हो चाहे जो भी कर रहा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा बेचारी मनीषा का नुकसान हुआ है। उसकी कंडीशन का कौन जिम्मेदार है? उसको मतलब एक कंधा देने से भी इस टाइम पे कोई नहीं संभाल सकता। जो उसके लोग समझाएंगे बुझाएंगे, हंसना मुस्कुराना अलग चीज़ है, लेकिन जो उसके अंदर आत्मा इस समय झेल रही होगी, जल रही होगी, जिस दर्द में है, उस दर्द को कोई कितना भी बोले ना हम समझ सकते हैं, पर उसके सिवा उस दर्द को कोई 1% भी नहीं समझ सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी होंगी ना कि वो किसी से नहीं कह पा रही होगी। अगर उसको कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि मुझे रिश्ते में रहना है, अगर नहीं होता इनकी तरह मास्टरमाइंड होती ना तो अब तक वो निकल गई होती। अगर वो इतना सह के अभी भी चुप है तो कहीं ना कहीं वो बहुत समझदार, बहुत बहादुर है। मतलब सल्यूट है ऐसी लड़की को जो इतना सब कुछ करके भी अपना परिवार नहीं तोड़ रही है। बाकी तो सब कुछ भी कर जाते हैं, इतनी देर में बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं और बहुत बड़ा बड़ा काम हो गया, कांड हो गया। इतने सालों से चीट हो रहा है, इतना उसको जलील किया गया, लताड़ा गया, फिर वो उनके साथ बनी हुई है तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा ब्रेव गर्ल है और बहुत ज़्यादा रिलेशन की इज्जत करती है, रिश्तों की, जो नहीं चाहती कि टूटे, और इसके लिए वो लगी हुई है, सब कुछ सह रही है। हालांकि उसको संभलने में ना बहुत टाइम जाएगा। ऊपर से वो कितना भी दिख लेना, अंदर की उसके जो घाव है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं भरने वाले हैं। तो चलिए अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं, क्या डिसीज़न लें। अभी तो दीदी भी दूसरे उसमें बिजी हैं, अभी उनके लौटने का हो रहा है इंतज़ार कि वो क्या डिसीज़न देंगी। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग की क्या राय है इस बारे में। तो चलिए अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सबसे बड़ा आज का मतलब आज का नहीं हमेशा का यही फैक्ट है ना कि मतलब किसी को बीच में नहीं आने देना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, पर अंधविश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है ना कि किसी के पहनावे से, किसी के दिखावे से किसी को बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए। जैसा कि जो जगत दीदी हैं, मैं इतनी बड़ी कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं ओपन होके नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं झेल रहे हैं इस बवाल को, तो हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा छोटे हैं और छोटी फैमिली से हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ, जो जगत दीदी हैं उनके पहनावे से, उनकी लैंग्वेज से और उनकी जो शालीनता है, सिंपलिसिटी से लोग उनको कितना बोलते थे, बहुत आइडियल, मतलब कितने लोगों की तो वो आइडियल थी, बिल्कुल आइडियल। कहीं ना कहीं मैं भी पसंद करती थी उनको, लेकिन ये सब देखने के बाद ना लगता है कि बिल्कुल भी किसी पे भरोसा करने के लायक ही नहीं है। और ख़ासकर कपड़ों को देख के तो बिल्कुल भी नहीं, और दिखावे को देख के, क्योंकि जो लोग ज़्यादा गलत होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा सही दिखने की कोशिश करते हैं। मतलब कपड़ों से भी, बोली भाषा से भी चापलूसी करेंगे, मीठा बोलेंगे। तो मीठा बोलने वालों से ना तो बिल्कुल ही सावधान रहिए, बहुत ज़्यादा। और मतलब इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है मनीषा जी का, जो कि बेचारी कहीं की नहीं रही। ये लोग तो मतलब जो तेज है वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना कर लेंगे, लेकिन जिसको हर्ट हुआ है, जिसने कहीं से कुछ सोचा भी नहीं था, उसकी क्या आज हालत है वो तो वही समझ सकता है। कैसे हैंडल करेगा, उसका भविष्य क्या होगा। मतलब लोग कह रहे हैं कि सब अच्छा हो, सब अच्छा हो। मेरा तो मतलब मेरा अपना ओपिनियन है कि ऐसे लोग के साथ अगर वो रहती भी है तो कैसे रहेगी, या फिर उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या क्लेरिफिकेशन उनके हस्बैंड उनको देंगे, आई डोंट नो। पर बहुत मुश्किल बात है ये
कि इस सिचुएशन में किसी को दोबारा से एक्सेप्ट करना और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और वो उनकी तो बात ही अलग है जगत दीदी की। जगत जीजू बहुत ब्रेव बन के सामने आए थे, तो देखते हैं आगे जगत जीजू का क्या होगा फैसला। अब होगी जगत जीजू की असली अग्नि परीक्षा। तो उनकी भी क्या अग्नि परीक्षा, अगर कोई भी अच्छा आदमी होगा, रिस्पेक्टेड होगा, तो भाई ऐसे लोगों के साथ तो रिलेशन नहीं रखेगा। जो कि मतलब अभी तो इतना सारा स्कैम आ रहा है, आप सब तो बहुत दिन से फॉलो किए होंगे या देख रहे होंगे। मैं तो बहुत शॉर्ट टर्म देखी हूँ, तो मुझे लगा जो इतने सारों को फंसा सकता है वो अच्छी खासी सिंपल सी फैमिली का क्या ही करके रखेगा। तो मतलब मुझे लगता है ऐसे लोग को तो सिंगल रहना ही ठीक है, शादी ही नहीं करना चाहिए। एक ना वीडियो के नाम पे, एक सिंगल मदर के नाम पे जो सिंपैथी लेके इतना सारा रायता फैला दिया है, उससे कितनी लोगों की जिंदगी अफेक्ट हुई है, शायद उनको समझ में भी नहीं आ रहा, पर ये कितना गलत है। और ऐसे लोग ही ना, मतलब ऐसे लोग ही जो सिंगल मदर होती, वीडियो होती है, उनको बदनाम करते हैं। क्योंकि बहुत सारी हमारी सोसाइटी में, चुप रहना बेटा, हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारे सिंगल मदर्स होते हैं। बहुत सारी वीडियो हैं जो आज भी बहुत स्ट्रगल करके बहुत ही पवित्रता से अपने घर को चला रही हैं, सब कुछ करती हैं। तो उनके ऊपर ये धब्बा लगा के मतलब। और मुझे ये बात थोड़ा इसलिए भी खलती क्योंकि मैं खुद एक सिंगल मदर की बेटी हूँ। मेरी मदर भी 4 बच्चों के साथ इतना स्ट्रगल की है, मगर मतलब इतना बड़ा तो सोच भी नहीं सकता। वो मास्टर माइंड है रियली, मासूम बन के वो एक देसी भाषा में ना हेड़ा बन के पेड़ा खा गई और अभी कितना चुपे नहीं हो, आंखें निकाल के धमकी देती थी। आज कहाँ गई वो?